हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और माहेश्वर सूत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये समझिए संस्कृत की नींव आपकी मजबूत होती जाती है। तो माहेश्वर सूत्र जो हैं इनमें हमारे जितने भी संस्कृत के वर्ण हैं यानी संस्कृत की वर्णमाला की यहीं से शुरुआत होती है। तो माहेश्वर सूत्र आप स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरी चीज़ ध्यान से समझिएगा। तो इसके पीछे एक कहानी है, स्टोरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप इसको समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए तत्पर रहें। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब हमारी संस्कृत नहीं थी, उस टाइम की बात है, संस्कृत व्याकरण नहीं थी मतलब। तो महर्षि एक पाणिनि थे, आप सबने सुना होगा महर्षि पाणिनि। पाणिनि ने क्या किया था कि पाणिनि ने सोचा था कि अपनी संस्कृत की भी एक व्याकरण होनी चाहिए। और संस्कृत की व्याकरण बनाने की इच्छा से, व्याकरण की रचना करने की इच्छा से महर्षि पाणिनि ने बहुत कठोर तपस्या की थी। और उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था, नृत्य किया था। और नृत्य के दौरान यानी वो डांस किया था, उन्होंने नाचे थे। तो उस नाच के दौरान उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया था, जिससे 14 बार 14 सूत्रों की गिनती हुई यानी गणना हुई, यानी 14 सूत्र निकले। प्रत्येक बार जितनी बार डमरू बजाया उतने ही सूत्रों का जन्म हुआ। तो शिव जी ने 14 बार ये डमरू बजाया था और 14 सूत्रों का जन्म हुआ था, जिनको माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र, इनको आपसे कोई कहे कि हम कैसे माने कि ये शिव सूत्र हैं या माहेश्वर सूत्र हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? और आपको मैं बता दूं कि संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो भाषा है, ये हर काम प्रमाण के साथ करती है। जितने भी हमारे महर्षि हुए, जितने भी हमारे संस्कृत के विद्वान हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन सभी ने संस्कृत में जो भी रचनाएं की, जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी लिखा गया है संस्कृत में, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। कोई भी चीज़ या किसी का लोप हो, किसी का आगम हो, कुछ भी हो, उसके पीछे लॉजिक है। उसी तरीके से माहेश्वर सूत्रों के पीछे भी लॉजिक है। इसके लिए एक सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। ये सूत्र जो आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है, ये श्लोक जो लिखा है, ये श्लोक अगर आपको याद रहेगा तो अगर आपसे कोई प्रमाण मांगता है कि क्या प्रमाण है आपके पास में कि ये सूत्र शिव जी के डमरू से ही उत्पन्न हुए हैं, शिव जी के डमरू से ही ये पैदा हुए हैं, हम कैसे मान लें? तो इस सूत्र के माध्यम से आप बताएंगे। इसका उच्चारण आप मेरे पीछे पीछे करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं आपके लिए दे रही हूँ, ये थोड़ा सा लेट है आपके लिए, बिकॉज रीज़न ये है इसके पीछे कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग पहले भी की थी, लेकिन पहले जब रिकॉर्डिंग की थी तो टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे। कहने का मतलब ये है, जो हमारा मिक है उसने पता नहीं क्यों वॉइस को ही कैच नहीं किया और मेरी पूरी वीडियो ख़राब हो गई। जो पहली जितनी भी मेहनत थी, इतनी गर्मी में जो बोला था, इतनी एनर्जी जो लगी थी, वो सारी एनर्जी वेस्ट हुई। लेकिन उम्मीद है कि अब बेटर रहेगा। तो शिव जी के नृत्य करने के बाद में, नृत्यावसाने यानी नृत्य के बाद में जो डमरू बजाया था शिव ने, उस डमरू की गूंज से, उसकी ननाद से, उसकी आवाज़ से इन सूत्रों का जन्म हुआ, जिनको शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। तो श्लोक है आपके सामने, आप इसको मेरे साथ में उच्चारित करते जाएंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो, बोलते जाइए। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धरतु कामा सनकादि सिद्धान, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका मतलब है, सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ देखिए, नृत्यावसाने यानी कि नृत्य के करने के बाद, नृत्यावसाने नटराज राजो यानी शिव कैसा नृत्य कर रहे थे? तांडव। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ढक्काम का मतलब डमरू, ढक्काम मतलब क्या? डमरू। और शिव जी ने जब अपना डमरू बजाया नव पंच वारम, कितनी बार बजाया? नव पंच वारम, 9 और 5, नव पंच वारम, 9 और 5 कितने होते हैं? 9 और 5 होते हैं 14। तो कितनी बार बजाया? नव पंच वारम यानी 14 बार। क्या बजाया? ढक्काम। ढक्काम मतलब डमरू। ननाद ढक्काम नव पंच वारम, ननाद का मतलब डमरू की आवाज़, डमरू की गूंज, डमरू की ध्वनि से
उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो जो ध्वनि थी, ननाद थी किसकी, ढक्का में यानी डमरू की, उस ननाद से, उस आवाज़ से किनका जन्म हुआ, शिवसूत्र जालम। एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम सनकादि सिद्धांत। सनकादि सिद्धांत मतलब जो सनकादि सिद्ध हुए, महर्षि पाणिनि हुए, उनके लिए शिवजी ने अपने डमरू से प्रत्येक बार एक सूत्र का जन्म दिया, यानी 14 बार डमरू बजाया और 14 सूत्रों का जन्म हुआ। और शिवजी के डमरू से ये उत्पन्न हुए, शिवजी के डमरू से ये पैदा हुए, शिवजी के डमरू से ये प्राप्त हुए। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं, इसीलिए इनको हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि शिवजी को महेश भी कहा जाता है, इसलिए शिव सूत्र कहो या माहेश्वर सूत्र कहो, एक ही बात है। दूसरी बात, इसके अन्य और भी नाम हैं, जैसे 14 हैं ये सूत्र, इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। उसके बाद में इन सूत्रों से हम प्रत्याहारों की रचना करते हैं, इसलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसके अलावा शिव सूत्र मैंने आपको बता दिया। वर्ण समन्वय न्याय सूत्र। वर्ण समन्वय न्याय सूत्र इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो संस्कृत के वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, उनको समन्वय करके रखते हैं, उनको समाहित करके रखते हैं ये सूत्र, इसलिए इनको हम वर्ण समन्वय न्याय सूत्र भी कहते हैं। तो ये आपके सामने अलग अलग नाम थे। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है, 42 है। जब हम प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे तो उस टाइम प्रत्याहारों के बारे में भी बताएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने इच्छा की थी कि संस्कृत का अपना एक व्याकरण हो। इसी वजह से महर्षि पाणिनि ने कठोर तप किया, तपस्या की, और इसी वजह से शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने डमरू को, अपने ढक्काम को 9 बार नव पंचवारम यानी 9 और 5 बार यानी 14 बार बजाया था। और उस डमरू की आवाज़ से, उसकी ननाद से, उसकी ध्वनि से प्रत्येक बार एक सूत्र का जन्म हुआ, जिसको महर्षि पाणिनि ने सुना था। जैसे डमरू अगर बजाया जाता, सनकादि सिद्धांत की बात क्यों की गई है कि शिव को पता था कि महर्षि पाणिनि कौन है, सनकादि सिद्ध हैं। अगर उनके सामने मैं डमरू बजाता हूँ तो इसकी गूंज से जो भी मैं निकालूंगा, देना चाहूँगा, वो पाणिनि सुन लेंगे। अगर किसी ऐसे वैसे लोग के सामने बजाते रहें डमरू, शिवजी हमारे सामने बजाते रहे, हमें कुछ समझ थोड़े आएगा, हमें लगेगा कि बस डमरू बज रहा है। लेकिन सनकादि सिद्ध थे पाणिनि, इसलिए उनको पता था कि ये जो पाणिनि है कठोर तप कर रहे हैं, और तपस्या करने वाले पाणिनि ने उस ननाद से, उस डमरू की आवाज़ से, उस ढक्काम की आवाज़ से जो सूत्र थे उनको पहचाना और इन सूत्रों की रचना कर डाली। 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने गए, जिनके ऊपर हमारी संस्कृत की व्याकरण बेस है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत की व्याकरण को समझने के लिए आधार का काम करते हैं। अगर आप संस्कृत व्याकरण समझना चाहते हैं और आपको माहेश्वर सूत्र नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। या फिर मैं ये कहूँ कि जिस मकान की नींव ही कमज़ोर हो, उस मकान का ढह जाना, उस मकान का गिर जाना, उस मकान का टूट जाना तय है। उसी प्रकार संस्कृत अगर आप सीखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण आप सीखना चाहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण का आधार का काम करते हैं माहेश्वर सूत्र। तो इनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपने इसके उपनाम जाने कि इसके अन्य नाम क्या हैं। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं, माहेश्वर सूत्र को वर्ण समन्वय न्याय सूत्र के नाम से भी जानते हैं, माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनसे ही प्रत्याहारों की रचना होती है और प्रत्याहारों की टोटल संख्या 42 है। अब हम बात करेंगे इन सूत्रों की। इनका उच्चारण आप करते जाएंगे मेरे पीछे पीछे, जैसे मैं बोलती जाऊँ। तो बोलिए आई ऊँड़, रील रेक, ऐ औंग, ऐ औच, हाय वरट, लन, यमंगड़ नाम, झभया, घड़ दश, जब गड़ दश, खफ छठत चट तब। तो इसको 3 बार में बोलेंगे। एक बार में बोलेंगे खफ, फिर बोलेंगे छठत चट तब, खफ छठत चट तब, कपया, सार, हल। अब देखिए ये जो सूत्र हैं ये कितने हैं, 14 हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 और 14 ये सूत्र जो हैं इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें आपको पता है कि आ क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है, ऊ क्या है, स्वर है, यानी आ को किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा, ई को किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा, ऊ को किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा। फिर उसके बाद में री को किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा, री को किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा। वैसे ए और आई और औच को भी किसकी संज्ञा दी गई, स्वर की संज्ञा दी गई। आपको ये पता है कि ये स्वर हैं, आप जानते हैं। तो ये क्या है, फिर यहाँ ऊ के बाद में ये क्या है, री के बाद में ये क्या है, ओ के बाद में ये क्या है, आऊ के बाद में ये क्या है, तो ये क्या है, इनको कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। जैसे हम आ को कहते हैं स्वर वर्ण, वैसे इसको कहेंगे इत संज्ञक वर्ण। जैसे री को कहते हैं स्वर वर्ण, वैसे का को कहेंगे इत संज्ञक वर्ण। जैसे ए और ओ को कहेंगे, ए और ओ को कहेंगे स्वर वर्ण, वैसे ही इस डा को कहेंगे, डा को इत संज्ञक वर्ण। ऐसे ही चा को कहेंगे इत संज्ञक वर्ण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए, इत संज्ञक वर्ण का मतलब है कि इनमें हलंत लगा है पीछे और एक सूत्र होता है संस्कृत में हलंत्यम इत संज्ञक, हलंत्यम इत संज्ञक। तो हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी इसका हो जाता है लोप। जैसे ये जो है अण, अगर मैं आपसे कहूँ कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्याहार बनते हैं जब शुरू का एक वर्ण लेकर और लास्ट अंतिम जो वर्ण है इत संज्ञक वर्ण तक लेकर जाना है, वो होते हैं आपके प्रत्याहार। जैसे आ के आ से लेकर और अणा के अणा तक अण एक प्रत्याहार सूत्र बनता है। वैसे ही आ के आ से लेकर और चा के चा तक अच तक यहाँ पर एक प्रत्याहार सूत्र बनता है। तो संस्कृत में हमारे जो स्वर हैं इनको हम अच के नाम से जानते हैं। वो आप जानेंगे कि हम इनको अच के नाम से क्यों जानते हैं। देखिए, आपने देखा यहाँ आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई और आउ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई और आउ। ये हमारे पास में 9 क्या हैं, ये हमारे पास में स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल 9। तो एक क्वेश्चन आपका ये रेडी होता है, तैयार होता है, आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या है 9। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, कितने माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। तो यहाँ तक स्वरों की गणना की गई, यानी कि 1 2 3 और 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है, ठीक है। एक प्रत्याहार आपका यहाँ बन गया अण, एक बन जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक अक। तो अक जो प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे मूल स्वरों की गणना की गई। फिर उसके बाद में यहाँ आपके अक के बाद में ए, ओ और आई और आउ। तो एच एक प्रत्याहार होता है, एच, उस एच प्रत्याहार में हमारे संयुक्त वर्णों की गणना की गई है। अब हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, प्रत्याहारों के बारे में, क्योंकि अभी आपको समझना माहेश्वर सूत्र। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो इत संज्ञक वर्ण हैं इनकी इत संज्ञा हो जाती है और आपको गिनना क्या है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि अक अच जो हमारा प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये 9 वर्ण आएंगे। आप इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसकी हो जाएगी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इस टा की भी इत संज्ञा हो जाएगी, इस अणा की भी, इस माँ की भी, ऐसे ही जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं उन सब की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, यानी लोप हो जाएगा, इनको हम नहीं गिनेंगे। जब आपके प्रत्याहार आप पढ़ेंगे तो उस समय प्रत्याहार में आपसे अगर पूछा जाए कि इस वाले प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, मान लीजिए आपसे अच पूछ लिया जाए कि यहाँ से आ से लेकर चा तक कितने आपके वर्ण आते हैं, तो आपको गिनना आ, ई, ऊ, फिर ऋणा को नहीं लेना, री, फिर का को नहीं लेना, ए, औ, ए और ओ, इस डा को नहीं लेना, फिर आई और आओ, इस चा को नहीं लेना। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हम आपके अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। उसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ हा से लेकर इस ला तक हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप इनको गिन लेंगे यहाँ से लेकर और आप इत संज्ञा को हटाते जाएंगे, बाकी के लेते जाएंगे, फिर आप बता देंगे कि इतने वर्ण होते हैं। तो ये हैं आपके माहेश्वर सूत्र, आई ऊँड़े, री, ए ओंग, आई औच, ए ओंगे, आई औच, हय वरट, लण, यमंग, गणनम, झवें, गणदस, जब घड़दस, खपट चत्तव, कपय सस्सर, हल। ठीक, ये होते हैं आपके माहेश्वर सूत्र 14। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे
ये जो माहेश्वर सूत्र हैं हमने पढ़ लिए, ठीक है, इनको 2-4 बार और फेर लेंगे और लर्न कर लेंगे तो ये लर्न हो जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे। इसके अलावा इनको याद करने का एक तरीका और है, तो मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ इनको याद करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इनका उच्चारण करें, और उच्चारण कैसे करें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक करें। पहले आई ऊड़े, आई ऊड़े, रील रेक, ए ओंग, आई औच, तो यहाँ तक इनका उच्चारण करना। 4 सूत्रों को एक बार लेना है, तो इनको कम से कम 4 बार बोलिए, 4 सूत्रों को। आई ऊड़, रील रेक, ए ओंग, आई औच, तो यहाँ तक 4 बार कम से कम आपको उच्चारण करना है। जब आप इनको 4 बार उच्चारण कर लें, कम से कम 3-4 बार, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा संज्ञान में आपके आएंगे, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके संज्ञान में ही नहीं होंगे। तो जब 4-5 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके संज्ञान में आएंगे। फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ना, हय वरट लर्ण, फिर यहाँ तक आपको आना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इनको फिर से रिवाइज करना है 4 से 5 बार। फिर उसके बाद क्या करना, फिर या मंगड़ नम जब घड़ दश, जब गढ़ दश, फिर यहाँ तक आना है और शुरू से लेके फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक का उच्चारण करना है, बार बार 2-3 बार, फिर शुरू से लेके फिर यहाँ तक का उच्चारण आपको करना है। इसी तरीके से फिर यहाँ आएंगे, खफ छटत चटतव कपय सस्सर हल, और यहाँ तक उच्चारण करना है, खफ छटत चटतव कपय सस्सर हल, खफ छटत चटतव कपय सस्सर हल, 3-4 बार बोलेंगे, खफ छटत चटतव कपय सस्सर हल। इनको जब आप बोल लेंगे तो फिर यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, यानी टुकड़ों में विश्लेषित करके चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर याद करना है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब एक तरीका है कि आप इनको रटें ना, लॉजिक से आप इनको समझें, क्योंकि रटा हुआ एक समय के बाद में आप भूल भी सकते हैं, लेकिन लॉजिक अगर आपको पता है कि ये बने कैसे, इनकी रचना कैसे हुई, अगर आप लॉजिक समझ लेंगे तो लॉजिक समझने के बाद में भले ही आपको ये याद ना हो, लेकिन आप इनको लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और जब आप इनको लिख पाने में सक्षम हैं तो एग्ज़ाम में नंबर आप ला सकते हैं। वो कैसे कि 1 मिनट लगती है, आपकी कॉपी के पीछे पेज होगा, वैसे इतना टाइम नहीं होता, और प्राइमरी लेवल पर इतना टफ क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इनका लॉजिक क्या है इनको बनने का, तो लॉजिक हम देखेंगे। लॉजिक ये है कि हमने यहाँ देखा आ ई ऊड़ रील रेक ए ओंग आई औच, तो यहाँ ये जो 4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 सूत्रों में हमारे स्वरों की गणना की गई है। इन 4 सूत्रों में किसकी गणना की गई, स्वरों की। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्वर लिखने हैं। आप शुरुआत करेंगे कि आपको क्या लिखना है, माहेश्वर सूत्र, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों में आपने लिखा आ ई उ, फिर यहाँ लिख देंगे ण, फिर आपको लिखना रील रेक, ठीक है, री और लिरी, फिर लिख देंगे का। ये आ गए आपके 5 स्वर। फिर उसके बाद में ए और ओ लिखना है, और फिर आ जाएगा ए ओंग, फिर आपका ए और आई और औ आ जाएगा, और फिर लिख देंगे आप यहाँ पर चा, आई औच। फिर यहाँ तक आपने जाना कि 4 सूत्र जो हैं पहले वाले, उनमें हमारे स्वर हुए, और इसीलिए हम स्वरों को अच के नाम से जानते हैं, क्योंकि आ के आ से लेकर अण के आ जो है पहला सूत्र जो है, इसके आ से लेकर और चौथे सूत्र के चा तक हमारे सारे स्वरों की गणना की गई 4 सूत्रों में। तो एक प्रत्याहार बन जाता है आ और चा, तो इस प्रत्याहार का नाम होता है अच। आपसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कितने वर्णों की गणना की गई, तो कुल 9 वर्णों की गणना की गई। अच प्रत्याहार में किसकी गणना की गई, तो स्वरों की गणना की गई। तो इसीलिए हम, क्योंकि हमारे अच प्रत्याहार में स्वर हैं, इसीलिए हम स्वरों को अच के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो 4 स्वर हैं, इनमें हमारे 4 सूत्र हैं, इनमें हमारे स्वर आ गए। अब हमें यहाँ से हा से लेकर और ला तक क्या देखना है, यहाँ क्या आ रहे हैं, व्यंजन, क्योंकि जब स्वर आ गए, हमारी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। जब स्वर यहाँ आ गए तो 5वें सूत्र से लेकर और 14वें सूत्र तक क्या हो जाएंगे, हमारे व्यंजन हो जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई, तो कुल 4 स्वरों में, 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई। उसके बाद क्वेश्चन अगर आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई, तो हमारे 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई, क्योंकि जब 4 चले जाएंगे तो बचेंगे 10 बकाया, 5 से लेकर 14 तक हमारे व्यंजनों की गणना है।
हाँ, यहाँ हा से लेकर ला तक, और इसीलिए हम व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं? हम हल कहते हैं, क्योंकि इस हा से लेकर इस ला तक हमारे सारे व्यंजन हैं, इसलिए किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से जानते हैं। तो इनको बोलेंगे आई ऊ री ल क ए ओंग आई आओ च हाय वरट लड़ य मंगड़ नम झवय घड़ धश जब घड़ धश खफ छठत चट तब कपय सस शर हल। तो ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र। अब इसके बाद में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अण जो है, अण के वर्णों में ये जो रा है, रा, इसको किसकी संज्ञा दी गई? तो इत संज्ञा की संज्ञा दी गई। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी पीछे हैं इनके, ये क्या हैं? सारे इत संज्ञक वर्ण हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप, कितनी है माहेश्वर सूत्रों की संख्या? 14 है। दूसरा क्वेश्चन बनता है माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर करेंगे, आपके जो ऑप्शन में होगा, चतुर्दश सूत्र दिया होगा, शिव सूत्र दिया होगा, या फिर प्रत्याहार सूत्र दिया होगा, या फिर वर्ण समन्वय न्याय सूत्र दिया होगा, वर्ण समन्वय न्याय सूत्र। ठीक है, तो इन चारों में से कोई ना कोई एक आपके ऑप्शन में रखा होगा, ये श्योर है, तो आपको वो आंसर करना होगा। इसके बाद ये पॉइंट है, पहले 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई, अच की गणना की गई। यानी स्वरों को हम किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको बता चुकी। व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। क्यों जानते हैं? लॉजिक आपके सामने है। फिर मैंने आपसे कहा कि 4 जो सूत्र हैं इनमें स्वर आए। फिर आपके देखिए, यहाँ आपके देख रहे हैं हा या वरट लण। अब 5वें और 6वें में किसकी गणना की गई है? यहाँ पर आपको पता है हा या वरट और लण, यानी कि हमारे या व रा ला, ये क्या होते हैं? या व रा ला हमारे क्या होते हैं? अर्ध स्वर, यानी अंतस्थ व्यंजन। तो स्वरों के बाद में फिर किसकी गणना की गई? अंतस्थ व्यंजनों की। अब आप सोचेंगे कि अंतस्थ व्यंजन बीच में क्यों ले लिए? स्वरों के बाद में बीच में अंतस्थ व्यंजनों को क्यों ले लिया गया? क्यों व्यंजन नहीं लिए गए? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे जो स्वर हैं उनके बाद में इनको हमने अर्ध स्वर की संज्ञा दी है। जो या व र ला हैं हमारे, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसीलिए माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने स्वरों के बाद में अर्ध स्वरों को लिया, यानी अंतस्थ व्यंजनों को लिया है। तो लॉजिक क्या है? पहले स्वर आएंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन आएंगे, फिर उसके बाद में क्या आएंगे? वर्ण, हमारे बाकी के व्यंजन वर्ण आएंगे। अब व्यंजन वर्णों का भी लॉजिक क्या है कि सबसे पहले, अब इसमें चलेगा उल्टा। कैसे चलेगा? तो आप देखिए, इसमें उल्टा ऐसे चलेगा। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो तो। अब देखिए, यहाँ पर उल्टा चलता है इसका सिस्टम। जैसे 5 4 3 2 1, पहले स्वर, फिर अर्ध स्वर, फिर उसके बाद में क्या होगा? आपके 5 4 3 2 1। अब ये है आपके पास समझने की चीज़ कि माहेश्वर सूत्रों में पहले स्वरों को लिया गया, फिर किसको लिया गया? अर्ध स्वर को लिया गया, फिर हमारे जो व्यंजन हैं उनके पंचमाक्षर को लिया गया। देखिए, पहले स्वर 4 सूत्रों में, उसके बाद में हय वरट लण, यहाँ तक हमारे क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। फिर उसके बाद में यमंगण नाम, यमंगण नाम, तो ये क्या है हमारे? यमंगण न, ये पांचों क्या हैं? ये हमारे पंचमाक्षर हैं, यानी कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनके जो पीछे के 5 अक्षर हैं वो पंचमाक्षर कहाँ पर हैं? इस सूत्र में हैं, 7वें सूत्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों के किस सूत्र के अंतर्गत पंचमाक्षरों की गणना की गई है? तो 7वें सूत्र के अंतर्गत पंचमाक्षरों की गणना की गई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? यमंगण नाम, यमंगण नाम। अब आप ये सोचेंगे ये माँ कहाँ गया? तो ये माँ जो है इसकी इत संज्ञा हो गई, हलंत्यम, हलंत्यम इत संज्ञक से इसका लोप हुआ और इसकी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। उसके बाद में हमने 5वां वर्ड गिन लिया, किसमें? 7वें सूत्र में। अब हम 8वें पर चलेंगे। 8वें सूत्र में क्या है? झ भाया घड़ धश। तो हमारा जो 8वां और 9वां सूत्र है इसको ध्यान से देखिए और इसमें आइडिया लगाइए कि कौन से वर्ण लिए गए हैं। तो आपने देखा झा भा
और इसकी हो गई संज्ञा घ ड ध। तो 2 ये और 3 ये 5 हमारे ये चौथे अक्षर हैं। तो हमारे 8वें और 9वें सूत्र में चौथे अक्षरों की चतुर्थ अक्षरों की गणना की गई, उल्टा चलेगा। फिर उसके बाद में जब गड़ दश, तो ये जा ब ग ड और द ये कौन से अक्षर हैं? ये हमारे तृतीय अक्षर हैं। कौन कौन से सूत्र में इसकी गणना की गई है? तो 10वें सूत्र में इसकी गणना की गई तृतीय अक्षर की, ठीक है। फिर है आपके पास में खफ छठ चट तब कपया। अब यहाँ देखिए 11वें और 12वें सूत्र में दूसरे और पहले वर्णों की गणना की गई, यानी कि खा हमारे स्पर्श व्यंजनों में जो वर्ग होते हैं उनमें खा हमारा दूसरा वर्ण है, फिर फा दूसरा है, छा दूसरा है, ठा दूसरा है और था दूसरा है। उसके बाद में च ट त और का और पा ये हमारे वर्ग के पहले वर्ण होते हैं। तो हमारे 11वें और 12वें सूत्र में दूसरे और पहले वर्णों की चर्चा की गई है, गणना की गई है। उसके बाद क्या बचता है? हमने देखा स्वर आ गए, अर्धस्वर आ गए और हमारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन भी आ गए। अब बचा क्या? बचता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों को यहाँ पर इंक्लूड किया 13वें और 14वें सूत्र में। स स सर हल, शा शा सा और इस रा का हो जाएगा इत संज्ञा और हा, ये चारों क्या हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन है। यही चीज़ आपके सामने है, यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो नोट करके आपके सामने एक चीज़ और लिखी है मैंने, इसको भी देखेंगे। जैसे पहले 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई, जो मैंने अभी बताया था 1, 2, 3 और 4 सूत्रों में किसकी गणना की गई है? स्वरों की गणना की गई है। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर रखे गए हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले किसको रखा गया? स्वरों को रखा गया। स्वरों के बाद अंतस्थ वर्ण रखे गए हैं। तो स्वरों के बाद क्या रखे गए? अंतस्थ वर्ण यानी अर्ध स्वरों को रखा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 7वें सूत्र में कौन से वर्ण रखे गए हैं? तो 7वें सूत्र में पंचमाक्षर रखे गए हैं, या ये पूछा जा सकता है कि पंचमाक्षर वर्ण जो हैं ये किस सूत्र के अंतर्गत रखे गए हैं? तो माहेश्वर सूत्र में 7वें सूत्र में पंचमाक्षरों को रखा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8वें और 9वें सूत्र में कौन से वर्ण रखे गए हैं? तो चतुर्थ वर्ण 8वें और 9वें सूत्र में रखे गए हैं। या क्वेश्चन बन सकता है जो चतुर्थ वर्ण हैं ये किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 8वें और 9वें सूत्र में इनकी गणना की जाती है। फिर क्वेश्चन बन सकता है 10वें सूत्र में कौन से वर्ण आते हैं? तो 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब गढ़ दश। या ये पूछा जा सकता है कि जब गढ़ दश ये जो तृतीय वर्ण हैं ये किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं? 10वें सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर तक पहुंच जाना है। फिर पूछा जाए कि फिर 11 और 12वें सूत्र द्वितीय और प्रथम वर्ण हैं, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 11वें और 12वें सूत्र में प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। फिर आपके जो ऊष्म व्यंजन बचे वो 13वें और 14वें सूत्र में इनकी गणना की गई है। अब यहाँ नोट करके ये लिखा है, इसको देखिए। सूत्रों में हकार की 2 बार गणना हुई है और माहेश्वर सूत्रों में ऋ इत संज्ञक वर्ण जो है ये 2 बार आया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी या जब लेवल बहुत टफ कर दिया जाता है क्वेश्चन बनाने का, या पेपर को टफ बनाया जाए, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हकार है हमारा इसकी कितनी बार गणना हुई है माहेश्वर सूत्रों में। तो माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना हुई। आपने नोटिस भी किया होगा, नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। एक बार हा यहाँ पर आया है और एक बार हा यहाँ पर आया है। तो हमारा जो हकार है यानी हा की हमारी 2 बार गणना हुई है, किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। फिर उसके बाद में इत्संज्ञक वर्ण जो ये ऋणा है ये कितनी बार आया? ये भी 2 बार आया है। इसकी 2 बार उत्पत्ति हुई, एक बार यहाँ पर आई ऊण के अण जो प्रत्याहार है इसमें, और उसके बाद में लड़ के यहाँ पर भी आया है। तो इसकी 1 बार और 1 बार 2 बार इसकी गणना हुई है। इत्संज्ञक वर्ण कितनी बार आया? 2 बार। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा इत्संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, जिसकी 2 बार गणना हुई है? तो आपको ध्यान रखना है णा है, ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसके बारे में जाना। तो स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उच्चारण आप एक बार फिर से करेंगे। आई ऊड़, आई ऊड़, रील रेक, रील रेक, ए ओंग, आई औच, आई औच, हय वरट, हय वरट, लण यमंगड़ नम, झभय घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठथ चट तब,
खफ छठथ चट तब कपय सश शर हल। तो ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र जिनको आपको बार बार उच्चारित करना है, बार बार इनका उच्चारण करना है और आपको ये याद करने हैं। और याद ना करें तो इस तरीके से लॉजिक लगाइए कि पहले स्वरों को अरेंज किया गया, फिर उसके बाद में अर्ध स्वर आए, फिर पंचमाक्षर, फिर चतुर्थ अक्षर, फिर तृतीय अक्षर, फिर द्वितीय अक्षर और फिर प्रथम अक्षर। ध्यान रखिए इनको आप अरेंज भी तब कर पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बेसिक जानकारी होगी, क्योंकि कब आपको णा रखना है, कब का रखना है संज्ञक में, कब आपको जो है हा रखना है, कब वा रखना है, कब शा रखना है, कब क्या रखना है, ये भी आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आपको इनको थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्रों को शिव ने दिया है ये कैसे माने, तो धड़ाक से इस श्लोक को बोल देना। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि डक्काम नभ पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत, उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत और एदत विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इसको आपको 1 मिनट में उसे सुना देना है कि ये लो हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण के साथ में आए हैं। ऐसे ही नहीं आए कि आपने आया और आकर उंगली उठा दी, बस कह दिया कि कैसे आए। ये देखो प्रमाण है शिवसूत्र जालम। शिव जी ने अपना ढक्काम, अपना डमरू 14 बार बजाया और प्रत्येक बार एक सूत्र का जन्म हुआ और 14 बार में 14 सूत्रों का जन्म हुआ, जिसे सनकादि सिद्धांत यानी महर्षि पाणिनि ने सुना और व्याकरण शास्त्र की रचना की, संस्कृत के व्याकरण की रचना कर डाली। तो संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले कौन हैं? महर्षि पाणिनि हैं। और महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है, इनका एक ग्रंथ है जिसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि किस ग्रंथ को महर्षि पाणिनि ने लिखा है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रमुख है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पसंद आया है तो पहले एक बार तो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए। पानी वानी पी लीजिए, बहुत देर आपको हो गई सुनते सुनते। तो माहेश्वर सूत्र आपको क्लियर हुए होंगे उम्मीद करती हूँ। और ये जो लास्ट के अंतिम जो वर्ण हैं जहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ये इत संज्ञक वर्ण है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अण जो है ये क्या है, एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो ये डा जो है ये इत संज्ञक वर्ण है। उसी तरीके से अगर आपके सामने प्रत्याहार बनता है यहाँ के आ से लेकर चा तक, तो अच प्रत्याहार में जो है कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, तो 1 और 1 2 हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से हा से लेकर इस ला तक आपको हल एक प्रत्याहार बना के दे दिया जाए, हा से ला तक, और आपसे पूछा जाए कितने वर्णों की गणना की गई है, तो आपको इनको गिनना है। कितने हैं ये, तो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नहीं गिनेंगे। 10 11 इसको नहीं गिनेंगे। 12 13 14 इसको नहीं गिनेंगे। 15 16 17 18 19 इसको नहीं गिनेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 इसको नहीं गिनेंगे। तो इस तरीके से आपको लास्ट के संज्ञक वर्ण नहीं गिनने हैं, आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे आपसे मैंने अच दिया था और अच में आपको पता है कि सारे स्वर थे, तो सारे स्वर हमने ले लिए, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया और इसको नहीं लिया। ये जो इत संज्ञक हैं इनको हमें नहीं गणना करना है, ये सिर्फ हमें माहेश्वर सूत्र बनाने में हेल्प करते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वो अगली वीडियो में आप जानेंगे। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 42 है, ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी वर्ण को उठा लें। आपने कहा मैं यहाँ से इसको उठाकर और कहीं और लगा दूँ, अट तो होता है जैसे अण बनाना या कुछ भी है, तो ऐसे नहीं होता। 42 जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं के अनुसार आप माहेश्वर सूत्रों में वर्णों को अरेंज करेंगे। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो की तरफ। और ध्यान रखना कि ये जो जैसे हम बार बार बोलते हैं आई ऊड़ रील रिक, ठीक है, तो ये बार बार हमें ना बोलना पड़े, इसीलिए हमने इत संज्ञक वर्ण लगाए। जैसे इनको हम बार बार ऐसे ना बोल के हम कह देंगे कि हमें क्या चाहिए, अक चाहिए। अक, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे अक चाहिए, तो अक का मतलब है मैं क्या मांग रही हूँ, आपसे मूल स्वर मांग रही हूँ, आई ऊ री और ली, ये आपके 3 और 2, ये तो मूल स्वरों की बात मैं आपसे कर रही हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे अच लिख के दिखाओ, मुझे क्या लिख के दिखाओ, अच, तो अच में आपको क्या करना है, आ से लेके चा तक के भीतर जितने भी वर्ण हैं बिना इत संज्ञक वाले, उन सबको आपको लिख डालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे हल लिख कर दिखाओ, हल का मतलब है इस हा से यहाँ से लेकर और यहाँ तक के आपको सारे वर्ण लिख डालने हैं इत संज्ञक को छोड़ करके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो मैंने आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड की है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल शेयर करने का आपका क्रेज़ कम हो गया है, व्यूज़ कम आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। और शेयर करने के अलावा चैनल पे अन्य और भी लोगों को जोड़िए
क्विज में भी अन्य लोगों को लेकर आई और 7:30 बजे इससे रिलेटेड क्विज के लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और क्विज में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, हैप्पी रहें। और कभी बाय द वे ऐसा हो कि गलती से हमसे कुछ निकल जाए आपके लिए, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपका अहित करें या फिर आपका कोई भी नुकसान हो, लॉस हो। तो ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा संबंध आपसे बिल्कुल अंतर्निहित संबंध है। तो उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और किसी भी एक चीज़ को माइंड करके बैठना, ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि लाइफ है तो छोटी मोटी बातें लाइफ में होती रहती हैं। किसी एक चीज़ को माइंड करके बैठना ये हमारे लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि हम जिस लेवल के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, जिस मंजिल को हम पाने के लिए लगे हुए हैं, उस मंजिल को पाने में बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारी रुकावटें में आएंगे, अवरोध आएंगे। तो हमें उन अवरोधों को पार करते जाना है। कोई हमसे कुछ कहकर निकल जाए, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, फोकस ही नहीं करना, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पर है? अपने टारगेट पर है। जिस तरह अर्जुन का फोकस हमेशा अपनी जो है मछली की आंख पर रहा करता था। जब अर्जुन से मछली की आंख भेदने के लिए कहा गया था तो उसका फोकस सिर्फ आंख पर था, इसलिए वो सीधा निशाना आंख पर लगा पाया। बाकी लोग इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारा डिस्टर्बेंस पैदा किया गया था और वो लोग भटक गए थे। लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको बनना है अर्जुन जैसा योद्धा और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।